आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको बताया गया था कि आपका एक कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है जिसका नाम है मेरा भारत मेरा गौरव, और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर से। और आज हमारे सामने हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं सर हसनैन मसूदी जी, और सर अनंतनाग से सांसद हैं, और इन्होंने जो उस समय की मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती जी, उन्होंने उनको 10,000 मतों से पराजित किया था। तो सर आपका हमारे इस शो में कीमती समय देने के लिए बहुत 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 आभार। सर आज हम जो आपसे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत कम जम्मू कश्मीर के बारे में सकारात्मक जो उनके पक्ष हैं उसको बहुत कम दिखाया जाता है, जी। ज़्यादातर नकारात्मक चीज़ों को मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता है। तो उसी से संदर्भित कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपसे चाहता हूं कि आप उसका जवाब दें, जिससे कि हमारे जो दर्शक हैं वो जम्मू कश्मीर की वास्तविक स्थिति के बारे में अच्छे से अवगत हो सकें। तो सर हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर किसी को है, तो इंटरनेट जो 551 दिनों से 4G जो बैन था जम्मू कश्मीर में, और दूसरी तरफ लॉकडाउन में सरकार कह रही थी कि आप इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करिए, तो इस किस प्रकार से आप इसको देखते हैं? किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं, जो युवा वर्ग है, उनको शिक्षा से भी एक प्रकार से इससे वंचित रहना पड़ा पूरे लॉकडाउन में? देखिए, पहली बात यह है कि राइट टू एजुकेशन जी। हमारी आइन जो संविधान है उसकी तरफ से माना हुआ एक राइट है। जी। जो इंटरनेट आपने उसकी जो स्पीड बंद की, जी। इस वक्त हमारे अभी इससे पहले आज का जो ग्राउंड पर जो सिचुएशन है मालूम नहीं। हमारी 0.8 मेगाबाइट्स पर सेकंड है। अगर हम तेलंगाना में ले देखें वहाँ 16 है, को उसका जी। 32वां हिस्सा है। जी। तो उससे क्या हुआ कि 25 लाख के करीब जो हमारे छात्र हैं वो उनकी जो तालीम है वो मुतासर हुई, जी। क्योंकि आप डिजिटल एजुकेशन की बात हो रही है। जी। और डिजिटल एजुकेशन की जब बात हो रही है तो आप सारे देश को कह रहे हैं कि डिजिटल एजुकेशन एक ऑप्शन रहा। जी। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं, जी। जो वहाँ के छात्र हैं, उनको महरूम किए गए पिछले आप देखिए 1.5 साल से। जी। डेढ़ लगभग साल से 5 से 51 जी दिनों जी से जी बैन। हाँ, 5 अगस्त से 4 अगस्त की दरमियानी रात को जी। सारा बंद हुआ। और तब से अगरचे देश को विश्वास देते रहे सब नॉर्मल है, सब ठीक है, लोगों में बड़ा उथास है, लोग बड़े खुश हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए आज तक जी। ये जो रेस्टोर है, जो नॉर्मल स्पीड है इंटरनेट की, वो रेस्टोर करने में। तो जाहिर सी बात है, जो आपका प्रश्न था इससे तो बड़ी हद तक मुतासिर हो गई। जी। तो जो एक उतना ही नहीं, सिर्फ छात्र ही नहीं, एजुकेशन ही नहीं, हर एक चीज़ मुतासर हुई। लेकिन खासकर जिनकी अपनी, उनमें से कई एक छात्र हैं जो अभी जुवेनाइल्स हैं, जी। 18 साल से कम उम्र के हैं, जी। उनका किसी सियासत के साथ लेना देना नहीं नहीं है, है। लेकिन उनको भी पेनलाइज किया गया, उनको जी। भी पनिश किया गया। जी। जो ये इंटरनेट की जो स्पीड नहीं दी गई, जी। इसके वर्क्स देखिए, आसाम में तो सिर्फ 10 दिन में वो रेस्टोर की, क्योंकि जी। वहाँ पर एक फैसला हुआ। यहाँ पर कई बार गए सुप्रीम कोर्ट के पास, जी। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने के लिए कहा, कमेटियाँ बन गई, बाकी बन गई, लेकिन 55 महीने तक, जी। 1.5 साल तक वो इससे महरूम रहे। और अब कौन उनको कंपनसेट करेगा? जी। इतना ही नहीं, क्या हुआ कि वहाँ के लोगों को वहाँ के छात्रों को एक्सेस नहीं मिला। आप देखिए, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ नेशनल लेवल पर थी, जी। किसी इम्तिहान में देना, किसी इम्तिहान में आपका पर्चा दाखिल करना है, जी। आपकी दरख्वास्त दाखिल करनी है, जी। आपने एडमिशन के लिए प्रयास करना है, वो भी मुतासिर हुआ और वो प्रयास भी नहीं कर सके। जी। ये सिर्फ मैं छात्रों की बात करता जी। हूँ। इस सेगमेंट की जो हमारा युवा है, देखिए हमारे देश की जो आबादी है उसका 33% जी। तो हमारे जुवेनाइल्स हैं। और उस 33% का मतलब देश की तुलना में अगर हम देखें, उसका मतलब है 40 करोड़ हमारी ये एज ग्रुप के हैं, 18 साल से कम के, जी। और यही ज़्यादा मुतासर हुए। अब मिल मिला के ये सारा जो वहाँ का जम्मू कश्मीर का था, 25 लाख के करीब हमारे छात्र हैं, जी। हमारे युवा है, जी। जो इस एज में है, पढ़ने की एज में, उनका हर एक तरीके से हर एक सेगमेंट उनको मुतासर हुआ ओके। और उनको नुकसान पहुँचा। और जो नुकसान आप इट इज़ इरेपरेबल, आप जी। इसकी तलाफ़ी नहीं कर सकते, जी। जी। आप ये कंपनसेट नहीं कर सकते। अब आप देखिए, किसी को नुकसान पहुंचा, उसका घर जल गया, तो आप कहेंगे ये 10 लाख रुपए उसकी कीमत ये हम दे रहे हैं। जी। लेकिन यहाँ पर ये समय था ना, टाइम रिसोर्सेज वेस्ट हुए। ओके। ये तो सिर्फ एक सेगमेंट है, जी। बाकी तो सेगमेंट की बात ही नहीं। जैसे सर आपके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 370 को लेकर एक पिटीशन दायर जी की जी गई जी। थी, उस पर अभी तक क्या प्रोसेस है? क्या कोई सुनवाई अभी तक हो पाई है या देखिए, पहले दिनों जब वो हमारी जो 5 अगस्त के फैसले थे, जो जी। फैसले कंट्रोवर्शियल फैसले और इनके बारे में हमारा बिल्कुल स्पष्ट ये मानना है, जी। हमारा ये स्टैंड है, ये दृष्टिकोण है
जी कि वो सारे जो फैसले थे वो सारे असंवैधानिक थे, कानून आइन के मुताबिक नहीं थे, इमोरल थे, जी अनइथिकल थे। जी क्योंकि बात यह है कि जब एक बड़े देश की क्या निशानी होती है, बड़े देश की निशानी ये होती है जब वो कोई कमिटमेंट किसी से करता है, इंसान की भी, व्यक्ति की भी, जी व्यक्तिगत रूप से, ये सब उसकी बड़ाई का ये निशान होता है कि जब उसने कोई किसी के साथ वादा किया तो वो वादा निभाया। जी अगर आप वादा नहीं निभाएंगे तो इमोरल होगा ना। जी अब देखिए हमारे साथ 1947 में जो सबसे सीनियर लोग थे, जी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हमें दिया गया एक स्पेशल स्टेटस, जी उसी वक्त फैसला किया गया विचार विमर्श से, और इसमें पेश थे सरदार पटेल। जी और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, ये समझने की, देशवासियों को ये समझने की ज़रूरत है, जी एक भी वोट, अब मत कहते हैं, जी जी एक भी इसके खिलाफ नहीं हुआ जब ये 19 नवंबर को पास किया गया। उससे पहले 6 महीने तक इस पर चर्चा हुई, जी चिट्ठी लिखी गई है, सरदार पटेल इसके थे क्योंकि नेहरू जी उस वक्त नहीं थे मुल्क में। जी तो उन्होंने, सब ने मिल मिला के, सीनियर मोस्ट लीडर थे, कहा जी कि नहीं, जम्मू कश्मीर 15 अगस्त को मुल्क के साथ शामिल नहीं हुआ था, जी तो कुछ उनके अपने मामले थे, चलिए उस मामलों पर हम नहीं जाएंगे। बहरहाल बाद में जब वहाँ का जो शासन था, रूलर था, जी तो महाराजा ने ये किया, और महाराजा ने कहा कि नहीं, तब मैं जाऊंगा जब आप मुझे ये, वो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन में ही उसने शर्त रखी, जी कंडीशंस रखी। फिर जब पॉपुलर गवर्नमेंट आई, उन्होंने उसके साथ ही रहे। तो आपने उनके साथ वादा करके एक भी मत नहीं, एक भी संशोधन नहीं, एक भी अमेंडमेंट नहीं की गई। जी एक की थी, महावीर त्यागी नाम के थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर, उन्होंने भी वो वापस ली, और सर्वसम्मति से ये फैसला किया गया कि नहीं जी, जम्मू कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस रहेगा कुछ मामलों में, जैसे कुछ कुछ मदों पर कानून बनाने में वो कहेंगे। इट वाज जस्ट टू एड्रेस लोकल एस्पिरेशंस। जी देखिए हर एक, जो हम एक फेडरल स्ट्रक्चर है, हर एक फेडरल यूनिट की अपनी आशाएं हैं, अपनी तमन्नाएं हैं, अपनी उमंगें हैं, हर एक फेडरल यूनिट की। जी तो जनाब क्या हुआ कि वो बिल्कुल सर्वसम्मति। उसके बाद 1952 का एक दिल्ली एग्रीमेंट नाम से एग्रीमेंट हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर के दरमियान, और उसको 5 अगस्त 1952 को बड़े लंबे डिस्कशन के बाद, जी लंबे डिस्कशन के बाद पार्लियामेंट ने उसको स्वीकार किया, उसको अप्रूव किया 1952 जी कि हाँ जी, ये आपका जम्मू कश्मीर का, जो हमारा सारा ये गुलदस्ता है, एक है, जी इस गुलदस्ते में ये जो ये फूल है, इसको ये अधिकार। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि जो अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, टीडीसी चुनाव हुए हैं, उसकी सफलता ये बताती है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो निवासी हैं, वो इन फैसलों के पक्ष में थे। कहाँ बताते हैं? अब देखिए, बल्कि उलट ही मैसेज है। इन्होंने जम्मू कश्मीर में आके, श्रीनगर में आके, आधी कैबिनेट वहाँ आ गई है, एक कैबिनेट का एक तिहाई वहाँ आ गया, बड़े बड़े यहाँ से जो दिग्गज हैं वो आए, और उन्होंने मुद्दा बनाया 370 और 35A को, यानी 5 अगस्त के फैसले को, जी और एक तरीके से रेफरेंडम बनाया, और लोगों ने उसके खिलाफ निर्णय दिया, लोगों ने उनके हक में दे दिया निर्णय जो उसकी मनसूखी चाहते हैं। जी वो कैसे सफलता है? वो दरअसल देखिए जी, इन्होंने क्या किया था कि हम जाएंगे, हम इनकी ये अपेक्षा थी, उनका ये तमन्ना थी, वो सब लड़े ही नहीं, वो बाइकआउट करे, जी तो हम पूरा स्पेस ले, हम कहें कि हमने लिया। जी और सारी जो इनकी सारी जो मेहनत थी जी बीजेपी की, और जो उसके हवारी हैं, दोस्त हैं, वो सिर्फ 3% वोट मिले। ये तो देश को जानना चाहिए। जी और 120 सीट, सबसे ज़्यादा सीट इसी उस अलायंस को मिले, इतिहाद को मिले, जो इतिहाद ये कहता है कि 5 अगस्त जो है वो फैसला गलत था, उसको ख़त्म करना चाहिए उसी को। तो लोगों ने क्या मैसेज दिया, ज़रा लोगों का मैसेज खुद पढ़िए ना। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि घाटी में इनका परचम जो है लहराया, इस तरह से कैसे? चीज़ें। उसका मतलब है आप खुद ही स्वीकार कर रहे थे हमारा कोई परचम ही नहीं था। जी अगर आप खुशी मानेंगे, अगर आप खुशी मनाएंगे, जश्न मनाएंगे 3% वोट पर, जी तो उसको आप खुद ही नकारते हैं ना अपने इस स्टैंड को, क्या नहीं, सारा देश हमारे साथ था, वो सारा कश्मीर हमारे साथ था। जी उसका मतलब है आप खुद मानते हैं कि हमारा कोई है ही नहीं कुछ वहाँ। और अब ये सारा कैबिनेट लगा के, मोबिलाइज रिसोर्स करके, सब कुछ करके, जो भी साधन होते हैं आज के इलेक्शन में, वो इस्तेमाल करके लोगों ने फिर आपको रिजेक्ट किया। देखिए, आप 3% की तरफ ना देखिए, आप 97% की तरफ जिन्होंने इनको रिजेक्ट किया। जी और जम्मू में भी इनका आ गया ओवरऑल 43 से नीचे 34 तक, जी और 5 डिस्ट्रिक्ट स्थल सीमित रहे। जी देखिए बात, ये किसी धर्म की बात नहीं है, जी ये किसी रीजन की बात नहीं है, जी बात यही है कि ये राइट्स की बात है। जी
जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं लद्दाख के, इनके कुछ स्पेशल राइट्स थे एम्प्लॉयमेंट को लेकर, जी ज़मीनों को लेकर। जी और वही ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का ही एक नहीं है। जी जनाब आप समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर से ज़्यादा जी आज़ादी है वो आपको दी हुई है नॉर्थ ईस्ट को। जी अभी 27 दिसंबर, पिछले 27 दिसंबर को जी 2020, जी माननीय जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, जी उन्होंने जाके इम्फाल में कहा, जी मुबारक दे दी मणिपुर के लोगों को जी कि आपको उपहार दिया है एक क्या नाम है, वज़ीर आज़म ने, प्रधानमंत्री जी ने जी आईएलपी के रूप में, जी आईएलपी के रूप में इनर लाइन परमिट। जी इनर लाइन परमिट। वो 5 स्टेट्स को अवेलेबल है, 7 स्टेट्स में ज़मीन कोई नहीं, कोई नागरिक नहीं ज़मीन खरीद सकता जी है, जी और प्रधानमंत्री भी नहीं खरीद सकते हैं। जी जी और आईएलपी का मतलब है आयल आईएलपी का मतलब ये है कि आप वहाँ उसकी परमिशन के बगैर नहीं जा सकते, जी कोई भी पर्यटक नहीं जा नहीं जा सकता सकता, और उतनी ही देर तक ये रह सकता है जितना उस परमिशन में लिखा गया हो। जी अगर आप कल अपना मन बनाए कि मैं मणिपुर में जाऊँ, जी तो आप ये नहीं कि श्रीनगर की तरह जहाज़ पकड़ के जा सकते हैं, जी रेल पकड़ के जा सकते हैं। आपको यहाँ से ही प्रयास करना होगा कि मुझे वहाँ जाने की इजाज़त है। जी और जब आप जाएँ तो फिर आप कितनी देर तक रहने की इजाज़त है आपको, वो भी लिखा होगा कि वीज़ा की तरह। जी तो कल ही तो मुबारकबाद दे दी अभी आप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहे हैं युद्ध नागाज। जी अभी आपने बोडोलैंड में अभी इसी साल आज़ादी के 70 साल बाद जब बोडो स्ट्रगल हुई, और बोडो का आपको मालूम है ये बीच में ये आर्मड भी रहा, स्ट्रगल भी रहा, जी आपने 10,000 किलोमीटर बोडो टेरिटरी अभी दे दी। जी और वहाँ आसाम का चीफ मिनिस्टर भी मेरी समझ के मुताबिक ज़मीन नहीं खरीद सकता है अगर वो बोडो ना हो। जी अगर वो बोडो ना हो, गुवाहाटी से हो वहाँ का मुख्यमंत्री, जी जी वो नहीं ज़मीन खरीद सकता। तो जनाब ये जो आप जम्मू कश्मीर को ये छीन रहे, तो इससे क्या नतीजा निकलेगा? सर, जैसे कहा जाता है कि आर्टिकल 370 और 35 ये जो था जम्मू कश्मीर के विकास में बाधक का काम कर रहा था। तो जैसे 1 वर्ष हो गए, 1 वर्ष हो गए इनको परिणित किए हुए कानूनों को, तो 1 वर्ष में क्या विकास के कार्यक्रम देखिए जम्मू कश्मीर में दिखते हैं? पहले जनाब दो बातें। जी पहले मुझे बोलिए, कुछ स्टेट उसको ये कहा जाता है आपके सर्कल्स में कहा जाता है, कुछ स्टेट उसको बीमार स्टेट्स, जी जी जो इकोनॉमिकली बहुत पिछड़े हुए पिछड़े हैं। होते हैं। ज़रा मुझे बोलिए, वहाँ कौन सा 370 है? जी जी वहाँ कौन सा 35 था? जी जी जो अभी विकास के नक्शे पर, देश के विकास के नक्शे पर नहीं आए, जी अभी हैं। जम्मू कश्मीर जो 5 अगस्त है, या 5 अगस्त जब ये सारे फैसले किए गए, उस वक्त 15 स्टेट से आगे था जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जी है। STI में। जी सर। तो उसमें आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी की रेट जो है कम से कम, जी स्टारवेशन डेथ 0, जी आपका आत्महत्या किसानों की 0, जी और 3 एसेंशियल्स ऑफ लाइफ टू एवरीवन, एवरी सोल, जी पर कैपिटा हाईएस्ट इनकम। इनकम, यस। और तालीम सबसे ज़्यादा, जी और वीमेन एम्पावरमेंट सबसे ज़्यादा, जी और जो बच्चों का है क्या नाम है जी, चाइल्ड वेलफेयर, वो सबसे ज़्यादा। सारे जो भी स्ट्रक्चर्स थे वो इन प्लेस थे, चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़, जुवेनाइल बोर्ड्स, एंड वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एंड और पिछड़े हुए के लिए भी था हमारी जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन असेंबली में और जॉब्स में जो हमारा एक्ट है, और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन जस्ट 10% ऑफ ऑल द जॉब्स गो टू शेड्यूल ट्राइब जी और शेड्यूल कास्ट, हर एक, और रिजर्व बैकवर्ड एरियाज। ये सब का बात था, ये सारे बिस्टुस थे, गलत बोला गया देश को कि पीछे। और जो जम्मू कश्मीर आए थे वो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की कितनी खुशहाली है। ओके। दूसरी बात है, अब आपने फिर एश्योरेंसेस दे दी, भाई इससे ये होगा, क्या हुआ? जी तो जनाब आज का आप देखिए, आज के जम्मू कश्मीर की हालत देखिए, वो उससे भी पीछे चला गया। जी हमारा पर्यटन कोई नहीं। जी देखिए हमारे 5 लाख पर्यटन आते थे जी जी हर साल कम से कम, उसमें से फॉरेन जो टूरिस्ट थे उनकी बड़ी तादाद थी। जी तो हम अर्न करते थे मुल्क के लिए फॉरेन एक्सचेंज। जी मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था वो जो हाँ चलती थी जम्मू कश्मीर की पर्यटन पे हाँ, एक प्रकार से वो आधारित है। 5 कोई आधा मिलियन। और जी अगर हम जम्मू की बात करें, जहाँ जहाँ पर पिलग्रिमेज
टूरिज़्म है जी। कश्मीर की, वो हम उसको अगर नहीं कहेंगे, हम कहेंगे सीधा जो प्योर टूरिस्ट है, जी। जिसकी सिर्फ और सिर्फ सैर कर की बात है, जी। वो तकरीबन 5 लाख था। जी। तो जनाब अर्न कितना पैसा हम करते थे, ये सारा जो उन्होंने देखिए, ये उन्होंने क्या किया, एक मिस्टर तुस्की के एक छोटा सा एक सीमित सा था, मुल्क को नुकसान पहुंचाया, सर देश एक के हजार। सर एक प्रश्न है। जम्मू कश्मीर की अपनी एक विशेष संस्कृति है एवं भौगोलिक स्थिति है जो देश तथा विदेश के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अभी आपने इसकी चर्चा भी किया। तो इसको संरक्षित और संवर्धित करने के लिए मौजूदा समय में क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, हम साफ एक बात कहेंगे जी। कि ये कोई वाटर, आप जानते हैं, वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं होते हैं ओके। चीज़ के, एक हॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। जी। अगर आप आज कहेंगे कि मैं जम्मू कश्मीर में जाके तो आप 10 फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, जी। 10 होटल बनाएंगे, उससे क्या होगा? जी। जब ज़मीन पर अमन नहीं हुआ, जी। तो अमन जो होता है, शांति, जी। शांति और तरक्की, जी। उन्नति, ये एक साथ साथ चलते हैं, हाथ में हाथ चल मिलाए। जी। शांति नहीं तो कुछ नहीं। देखिए, आज की तारीख में, इस साल में, हमें जम्मू कश्मीर में सबसे अच्छा जो टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जी। होटल्स अच्छे हैं, एकोमोडेशन ठीक है, सड़कें ठीक थी वहाँ के लिए, वो भी मेंटेन किए हुए थे, अच्छे मेंटेन किए हुए, जो भी स्पॉट्स हैं, जी। हेल्थ रिजॉर्ट्स। जी। लेकिन टूरिस्ट ही नहीं। तो टूरिस्ट क्यों आ जाएगा जब हिंसा होगी? जी। अशांति के अभी माहौल में। आप देखेंगे, अशांति के माहौल में टूरिस्ट क्यों आएगा? जी। सो पीस एंड डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड। जी। ये दो सखियों के साथ हाथ में हाथ मिलाए चलते हैं। आप दो में से एक को नहीं, पीस सिर्फ पीस ही पीस होगी, कोई खाना कुछ तरक्की नहीं, कोई रोज़गार नहीं, तो वो भी नहीं। और आप सबका व्यवस्था करें लेकिन पीस नहीं होगी, तो जी। कैसे हो जाएगा? तो आप देखिए, आप खुद आंकड़े ले लीजिए पिछले 1 साल के। सर इसमें बोला गया कि नई औद्योगिक विकास योजना 2021 की तैयार हो रही है जम्मू कश्मीर के लिए। इसके माध्यम से जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहाँ की जो स्थानीय जनसंख्या है उसको रोजगार मिलेगा और इससे जम्मू कश्मीर में जो जीवन स्तर है वो ऊपर उठेगा। जी बिल्कुल। देखिए, पहली बात ये है कि मैंने कहा आपसे कि हम पहले ही देश से आगे थे। जी। दूसरी बात है, चलिए कोई बात, हम ये नहीं कहते कि हमारे लिए तरक्की को रोकनी चाहिए, जी। लेकिन जब तक शांति नहीं तो तरक्की क्या? जी। अब देखिए, आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखेंगे, इंडस्ट्रियल रिहेबिलिटेशन स्कीम देखेंगे, बाकी कैसी आएगा, कौन आएगा, जी। कहाँ आएगा? देखिए, अगर आपको ये अनसर्टेनिटी के दिन में मालूम नहीं कहाँ पर एनकाउंटर होगा। जी। अब अगर आप जो सरकारी आंकड़े हैं जी। उस पर जाएंगे, पिछले 1 साल में आप गिनिए 5 अगस्त के बाद कितने हिंसा वाले इंसिडेंट हो गए। जी। इसी साल उनके कहने के मुताबिक जो उनके आंकड़े हैं, कोई 100 के करीब एनकाउंटर्स हो गए, उनमें से 20-30% अर्बन एरियाज़ में हुए, जी। जहाँ दो दिन आपस में गोलाबारी चलती रही। जी। जी। हाँ, होम तो, मिनिस्ट्री की तो वेबसाइट पे उन डेटा भी वही उपलब्ध है। देखिए ना, आप वही देखिए, हम जी। कहेंगे कि आप कहेंगे एग्जैजरेटेड। जी। जी। अब देखिए, जब ऐसा प्रयास है कि आपने देखिए देश को क्या किया जा रहा है, देश को गुमराह किया जा रहा है, देश को सच्ची कहानी नहीं बोली जा रही है। जी। जम्मू कश्मीर के लोग जो है ना, जी। वो तो मन से शांति के हक में है। अब जी। देखिए, आपने सबसे सीनियर आर्मी ऑफिसर ने जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी कि आज हमने 3 आतंकवादियों को, जो खूंखार आतंकवादी थे, मार गिराया। जी। और अब तो ख़त्म हो गया, जो पाकिस्तान का जो रिक्रूट करने का, मिलिटेंसी रिक्रूट करने का यहाँ मामला था, वो तो ख़त्म हो गया। हमने कहा कि ये सब गलत है। जी। तो उन्होंने कहा 3 खूंखार आतंकवादी। जी। तो हमने पार्लियामेंट में भी हमने इस पर प्रोटेस्ट किया कि ये नहीं है, आप ज़रा इसकी तहकीकात कीजिए। जी। जब तहकीकात का मुतालबा ज़ोर पकड़ता गया, जी। फिर ये मालूम हुआ, ये तो एक युवा थे, जो स्टूडेंट्स थे, जी। राजौरी से आए थे, अपनी जो लॉकडाउन के होते हैं, वो अपनी तालीम जारी नहीं रख सकते थे, वो अपनी तालीम के लिए उनमें से मजदूरी करके कुछ पैसा बचाना चाहते थे। जी। और फिर ये हुआ कि नहीं, ये सारा स्टेज मनी रिक्शा, और ये किया था कुछ छोटे पैसों के लिए, जो इनाम के रूप में दिया जाता है, क्या किया जाता है क्या नहीं जाता, कोई 20 लाख रुपए। जी। जी। तो उसके लिए 3 युवाओं की जान है। वो सारे देश ने शाम को जब न्यूज़ सुनी, ये खबर सुनी, तो वो बड़े वो अच्छा जी, बड़ी वो बड़ा उन्होंने कहा कि अच्छा जी, चलिए निजात मिल गई 3 खूंखार लोगों से। और वो निकले 3 बच्चे। तो जनाब, जब ऐसा एक माहौल है, वो माहौल बैठा नहीं। जी। ये सिर्फ नहीं, ये नहीं हमारी वजह से, जी। मतलब मैं हूँ, मेरे बाद है क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बात ये है कि
एक जो माहौल, जो पीस का वातावरण नहीं, उसमें बेमाने हैं जी ये सारे जो स्कीम्स वगैरह हैं। स्कीम तब चलेगी जब आप शांति होगी, और शांति तब होगी जब एस्पिरेशंस आप एड्रेस करेंगे। जी ठीक है ना? जी सर, कोविड-19 के दौरान जैसे कि क्योंकि जम्मू कश्मीर से आप आते हैं तो वहाँ की मुख्य रूप से यदि अर्थव्यवस्था हम देखें तो पर्यटन पर आधारित है, हम्म, और पर्यटन तो पूरी तरह से बंद था उस समय। और पर्यटन के बंद होने के कारण जिस प्रकार की चुनौतियाँ वहाँ के स्थानीय लोगों को लेकर थी, तो आपके संसदीय क्षेत्र में आपके द्वारा कोविड-19 के दौरान वेलफेयर के क्या कार्यक्रम चलाए गए? देखिए, पहले मैं ये कहूँगा आपसे कि जी आ, कोई जो मीडिया है जी वो सही बात लोगों के सामने नहीं रख रहा है। ठीक है। अब देखिए, हमने वी आर कॉट नैपिंग, जी जब हमारे दरवाजे पर दस्तक दी, जी वो दस्तक दी थी जनवरी के आखिरी हफ्ते में जी कोविड ने, जी केरला से। जी जी तो हम कोई और कामों में लगे रहे, जी और हम दे वी आर कॉट नैपिंग। हमें हमें समय ने, हमें हिस्ट्री ने, इतिहास ने हमें पाया कि ये सो रहे थे। जी और अचानक हम जागे, जब हमने हेलो वेलकम ट्रम्प वगैरह जी वगैरह प्रोग्राम, सारे ऐसे प्रोग्राम करते रहे जिन प्रोग्राम्स का कोई मतलब ही नहीं था। हम जागे ही नहीं, ये हमने देखिए, अगर किसी और देश में होगा तो वहाँ तो लोग पनिश करेंगे उस गवर्नमेंट को। जी ये इतना नेग्लिजेंस हुआ, जी इतना नेग्लिजेंस हुआ कि अचानक हम वेकअप कॉल हो गई, अचानक वेकअप कॉल हो गई। मार्च तक हम कुछ नहीं किया, जी कुछ नहीं। हम कह रहे कि क्या क्या वेलकम, क्या उसका क्या नारा था, वो वेलकम ट्रम्प, जी कुछ जी ऐसा वेलकम ट्रम्प। वो जी किया। तो हमने उस और ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स पर हमने अपना वक्त और अपने रिसोर्सेज आए के। और अचानक जब ये अंदर आया था, ये जी खतरनाक, ये जो एक समझिए एक बड़ा एक कोबरा है, जी ये अंदर जब आया था, जब इसने बिल्कुल तो जो महामारी जिसने शुरू की, मचानी शुरू की, तो हम जाग गए। और हमें मालूम हुआ कि देश में कोई हेल्थ केयर ही नहीं, जी देश में हमारा कोई वेंटिलेटर ही नहीं। जी हमें अचानक ये मालूम हुआ कि भाई हमारे पास कोई मास्क ही नहीं, जी कोई पीपीई किट्स ही नहीं। नहीं, अब इतना विशाल देश, जो मेरा भारत महान, और सब ये नारे सब कुछ बाजी होती थी, जुमलेबाजी हो रही थी। तो ये कैसे, जो हम मार्स पर जाने की तैयारी में हैं, और जी देखिए कैसे हम अब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा देश इतनी ऐसे सोएगा। इतनी नेग्लिजेंस हुई। और नेग्लिजेंस के बाद जब पहला यहाँ पर ये हुआ लॉकडाउन, दिल्ली में जी थे हम, तो किया ही नहीं गया ताकि वो मध्य प्रदेश में सरकार बने। और ये अवसर न हो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा जाए, हम पार्लियामेंट अगर बंद करेंगे तो वहाँ वो बोलें भाई पार्लियामेंट बंद की गई, अब यहाँ पर वोट ना करो। ऐसी छोटी छोटी बातें थोड़ी है। देश का हित होना चाहिए आपके दिल के करीब, आप हृदय के करीब, जी अपना नहीं। पार्टी चाह क्या हो क्या नहीं हो, पहले देश, फिर पार्टी, और फिर व्यक्ति, जी ये होना चाहिए सिक्योर। तो जनाब हमारा ये, इसलिए हमारे भी वही मुश्किल आप पूछ रहे थे, दूसरा प्रश्न पूछ रहे। तो देखिए, हमने भी इसी तरह हेल्थ केयर पाया नहीं, तो जी मैंने अपने फंड में से 1.5 करोड़ रुपए मैंने दे दिया अपने क्षेत्र में, ये वेंटिलेटर खरीदने के लिए, पीपीई किट्स जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके लिए। और जी बाकी बाकी एक चीज़ है कि हमारी एक रूरल इकोनॉमी है जी जो ग्रामीण। एग्रीकल्चर पर है। जी तो उस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर ने ही, किसानों ने ही इस देश को इस मुश्किल वक्त में आगे किया। ये जी अलग बात है कि उन्हीं को पनिश किया जा रहा है, जी तो उसी वजह से हम थोड़ा मजबूत रहे। तो लेकिन हमारे पर्यटन से जो था, उनके उनके लिए कोई बड़ा ही एक एग्रेसिव कोई वेलफेयर प्रोग्राम नहीं किया गया। हाँ, आपस में लोगों ने किया, जी आपस में लोगों ने आपसी किया, सहयोग क्योंकि से। वहाँ पर वो, क्योंकि हम देखिए जूझ रहे हैं इस मामले से पिछले 30 साल से। जी कर्फ्यूज़, ब्लॉकेड, जो आप अभी दिल्ली में देखते जी हैं, अभी गाज़ीपुर में गाजीपुर देखते बॉर्डर। हैं, या कहीं और देखते हैं। जी तो ये हमने देखे हुए हैं, हमने झेले हुए हैं। जी लोगों में ये एक पैदा वहाँ हुआ, एक पैदा हुई, एक तरीका पैदा हुआ जी कि नहीं, हम लोगों की एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की मदद करें। तो वो उस भावना से भी चला। लेकिन सरकार की तरफ से, चूँकि हम पहले ही हमारा डबल लॉकडाउन था, जी एक हमारा 5 अगस्त को लॉकडाउन हुआ, जी तो वो लॉकडाउन से अभी हम निकल भी नहीं पा रहे थे कि नया लॉकडाउन हुआ। जी तो जनाब वो कोई सरकार की तरफ से हम कहें कि कोई बड़ा ही एक एग्रेसिव राहत का प्रोग्राम हुआ, ऐसा कोई हुआ नहीं। जो कुछ भी किया वो हमने इंडिविजुअल लेवल पर किया। तो जो हमारे खासकर दल में शिकारा वाले थे, जी या कोई और जो संबंधित थे, तो उनके लिए कोई एक होना चाहिए था, टूरिज़्म के लिए एक अच्छा तो पंप इन किया जाना चाहिए था। जी उतना ज़्यादा हुआ नहीं। जी लेकिन हम वी वर एबल टू टाइड ओवर।
हम इससे बाहर निकल आए, थोड़ी बहुत अपना, मैंने जो कहा कि हमारा रूरल एक है तो वो थोड़ा सा राहत हमें देता है। जैसे हमारा फ्रूट है, जी तो फ्रूट से कोई राहत आती है, तो कोई हमारा कोई 2.5 मिलियन टन्स हमारा फ्रूट का प्रोडक्शन होता है, जी जी तो उससे थोड़ा सा हो गया। तो उसके बगैर हमारी सबसे बड़ी समस्या ये रही जनाब कि हमारे गए थे मज़दूर, हज़ारों गए थे यहाँ पंजाब में, वो आते हैं जी जी विंटर में आते हैं, जी वो पंजाब में जो शलर्स हैं, राइस शलर ही कहते हैं ना, जी उन जी राइस शलर्स में बाकी जगह काम करने के लिए उनकी वापसी का कोई व्यवस्था नहीं। जी हमें ऑर्गेनाइज़ करना पड़ा, मुझे व्यक्तिगत रूप से ऑर्गेनाइज़ करना पड़ा। उनका जो वापसी थी वो ख़तरनाक, उसमें हमें साथ दिया पंजाब ने इंडिविजुअल लेवल पर, सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ। जी जी मेरा सारे एमपीज़ के साथ हुआ, कभी झारखंड में हुआ, जमशेदपुर में हुआ, कभी लखनऊ में हुआ, या यहाँ हुआ, तो उन्होंने लोकली ये मोबिलाइज करके उनको थोड़ी राहत पहुँचाई और फिर उनकी वापसी मुमकिन हो सकी। सर, जैसे बजट अभी आया है, बजट की घोषणा हुई है, तो जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से आवंटन हुआ है चीज़ों का, उससे क्या आप संतुष्ट देखिए हैं? बजट तो कहाँ, बजट तो फोकस्ड है ना उन स्टेट्स पर जहाँ इलेक्शन होने वाला है। जी जी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ तो हमारी राय में वहीं बिल्ड हो रहा है, बाकी रूटीन वाला बजट है, जी कोई राहत नहीं है, कोई बड़ी राहत नहीं है जिसको। हाँ, ये बात ये है कि अब एक मामला हो गया शोर मचाने का, जी जी अब भाई वाह 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 हो गई, वाह वाह खड़ा। जैसे हस्तकरघा उद्योग के लिए कुछ बेहतर बजट में किया गया कुछ हो? नहीं, आप देखिए जी, आप अप्रिशिएट कीजिए कि जनाब आपका जो एम्प्लॉयमेंट सारा मुल्क का है, जी उसमें से 75% वल्नरेबल है, जी उससे भी ज़्यादा 80, बाकी मुल्कों में कोई 5% होता है वल्नरेबल, जी 10%। ये सारा वल्नरेबल है, उसको मालूम है कब मेरी रोज़ी छिन जाएगी। जी और फिर आपको, आप याद करेंगे वो दृश्य भी, जब वे माइग्रेंट वर्कर्स जब अपनी देश को वापस गए, तो कहीं जब अपने अपने मुल्क को, अपने अपने प्रांत राज्य में को। अपने अपने राज्य को वापस गए, तो कैसे जी कैसे परेशानी होगी। तो उसके लिए क्या प्रयास है, मुझे नहीं लगा कि एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या है। जी शिक्षा के लिए कुछ बेहतर प्रयास जम्मू, जैसे कि लद्दाख के सिर्फ लिए किया गया, हाँ, लद्दाख के लिए बजट में कुछ यूनिवर्सिटी कुछ। नहीं, लद्दाख में पहले ही यूनिवर्सिटी थी, जी एक थी, अब ये आखिरी रीज़न के लिए देखिए, लद्दाख की पॉपुलेशन कोई 5 लाख के करीब है, जी जी उससे कम ही होगी, पाँच जी लाख जी उसके लिए 5 लाख के, मुझे नहीं लगता कि देश में कहीं पर भी उस लेवल पर एक यूनिवर्सिटी होगी पर 5 लाख, मुझे नहीं लगता कहीं पर भी अगर जाएंगे यू विल नॉट फाइंड दिस काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स एनीवेयर। सो वो था, वो तो एक ये सिम्बॉलिक है। जी जी उनको जो मुझे लगता है कि वहाँ पर, मैं ये मेरा मानना है, जी एक यूनिवर्सिटी वहाँ पर पहले ही स्थापित है, जी 5 अगस्त से पहले थी, जी और हमने वहाँ के जो व्यक्ति हैं फुनसुंग जी, जी उसी को उसका वाइस चांसलर बनाया था। मैं कहता हूँ बिफोर 5 अगस्त। जी जी इट्स नॉट दैट इट वाज समथिंग वाज डन आफ्टर 5 अगस्त। जी देयर वाज अ यूनिवर्सिटी इन प्लेस बिफोर 5 अगस्त। हमारी 9 यूनिवर्सिटियाँ थी, 10 यूनिवर्सिटियाँ जम्मू जी कश्मीर में। जी When Parliament was told and nation was told that they were far behind in education, nation was not told that they have 10 universities in place, जी including one in Ladakh and then 4 in Jammu, 4 in Kashmir. So तो वो नहीं कहा गया, लेकिन जिन चीज़ों पर होना चाहिए था उन चीज़ों पर हो नहीं रहा है। देखिए, और वो चीज़ें भी, अगेन आई विल just remind you that, see, all these will be cosmetic जी unless you address the aspirations, political aspirations, because these are political aspirations are wedded to, are part of overall. You have to have a holistic approach. जी तभी होगा। जब अगर बेइत्मीनानी होगी, अगर यही कंटिन्यू करेगा जी, आपस में जो बेइत्मीनानी है या आपस में जो विवाद है, जी जो बेचैनी है, और यहाँ से हमारे दो तरफ दो हमसाए हैं, जी तो एलओसी पर कुछ नहीं है, चैन नहीं है, एलएसी पर चैन नहीं है, तो ऐसे भी कैसे चलेगा। आपने डिस्टर्ब किया अननेसेसरली एक ऐसे राज्य को जो शांति की ओर बढ़ रहा था। वही मैं मिला था प्रधानमंत्री से अपने लीडरों के साथ, जी जी मैं तो कुछ है जी आपके। जी जी तो हमने यही कहा था कि अनसेटल ना कीजिए जम्मू कश्मीर को। जी छोटे मोटे आपके यहाँ पर होंगे अपने इंटरेस्ट पोलिटिकल, इससे हमें पोलिटिकल डिविडेंड्स मिलेंगे, जी लेकिन उसका क्या हम पोलिटिकल डिविडेंड्स। अब जनाब, मुझे मालूम नहीं कि आपकी क्या आइडियोलॉजी है, किस आइडियोलॉजी से आप है, लेकिन मैं आपसे कहूँ, हम इस वक्त खर्च कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में मिल मिला के पीस कायम करने के लिए $1 बिलियन 1 बिलियन पर ईयर। पर ईयर। ओके। जनाब ये, और इस $1 बिलियन पर सबसे ज़्यादा हक है देश के वासियों का,
जिन्होंने हमने देखा कि माइग्रेशन में एक जो भी गिरा हुआ दूध था वहाँ वही वो चाट रहा था, एक इंसान भी और एक, जहाँ हेल्थ के लिए आपकी कोई व्यवस्था नहीं है, जी जहाँ स्टारवेशन डेथ्स हैं, जी अगर देखिए ये इसकी तरफ ही जाता, तो ये है ना मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जी 1 बिलियन मिल मिला के आप जो सारा व्यवस्था है स्ट्रीट कॉम रखने के लिए, जी अब 1.5 साल से 144 है, कोई 5 से ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। जी। तो देश को ये बोलिए ना, लोगों को ये बोलिए ना, सबको बोलिए, ऐसी बात नहीं। सर आज का अंतिम प्रश्न है आपसे कि जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं उच्च शिक्षा के लिए उनको किस प्रकार की चुनौतियां झेलनी पड़ रही हैं और किस प्रकार से वहाँ पे कार्यक्रम होने चाहिए कि जो युवा हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें और देश विदेश में अपना नाम। देखिए एक बात मैं आपसे साफ तौर पर कहूँगी, जी जहाँ तक एक्सेप्ट दिस इंटरनेट, जी एक्सेप्ट दिस इंटरनेट जो हमारा ये ब्लॉकेड हुआ, इंटरनेट ब्लॉकेड जी हुआ, जी एक्सेप्ट दिस हमारी युवा के रास्ते में कम से कम डिफिकल्टीज थी। जी। जी जो इंटरनेट के बाधा के कारण समस्या हाँ बढ़ी है। वो बड़ी नहीं, उससे पहले भी समस्या कम थी, जी एक्सेस था तो जी एजुकेशन अच्छी तादाद है जो बाहर के मुल्कों में पढ़ती जी है, दे आर डूइंग वेल, वी हैव अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर हमारे मेडिकल कॉलेज भी अब स्थापित हो रही थी, जी जी IITs भी, IIMs, तो ठीक चल रहा था सब कुछ, जी ज़्यादा दिक्कतें नहीं थी। जी हाँ हाँ, ये है कि जो पब्लिक का जो क्या नाम है जी, जो एजुकेशन सिस्टम है, जो स्कूल्स हैं जो सेकेंडरी तक का है, जी उसका मियार ऊपर उठाने की ज़रूरत है, जी। ताकि ज़्यादा गरीबों का, पिछड़ों का ज़्यादा उनको एक्सेस नहीं होती है, प्राथमिक शिक्षा पर उनका ज़्यादा हाँ, जोर उनको देने की उनको हाँ जरूरत है। उनको ताकि वही उसका लेवल इंक्रीज़ होना चाहिए। जी ताकि देखिए हमारे देश में डिसम्पावर्ड अनअटेंड सेक्शन बहुत बड़ा है, जी जिनको जिनकी तरफ से अनदेखी की गई है, जी जी जिनको देखा नहीं गया है, जो जी इस हमारी जो रेस ऑफ डेवलपमेंट है इसमें शामिल नहीं, जी तो वो पीछे रह गए हैं, और आज भी उन पर अत्याचार भी, आज का वो डिसएडवांटेज उनका है वो कंटिन्यू कर रहा है एक बड़ी हद तक। जी तो उस पर हटा के वो वाले हुए, जैसे हमारा ST वहाँ का है, जी उस पर जो शेड्यूल ट्राइब है उस पर ज़्यादा, उसमें से बहुत सारे हैं जो माइग्रेट करते हैं, जी उनकी व्यवस्था जो है, उनकी जो परेशानियाँ हैं वो करनी चाहिए, लेकिन इससे तो सब कुछ हो गया ना धर्म भरम। जी सर। बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने स्कूल छोड़ दिए, जी ड्रॉप आउट रेट बढ़ गई, जी तो अब वो करने के लिए, लेकिन हमारा हमारा जो सारा फोकस है ना, वो सारा हमारे जो रिसोर्सेज हैं, टाइम रिसोर्सेज, सब कुछ वो खा जाता है। वो क्या खा जाता है, हमारा जो पीस के लिए व्यवस्था है। शांत के लिए। जी देखिए सर। राजशाही है, लोकशाही है ही नहीं। जी अब देखिए उन्होंने प्रयास किया था इलेक्शन का, जी इलेक्शन हुआ, अब जी देखिए वो उस इलेक्शन को बिल्कुल उन्होंने सारा पोल्यूट ही कर दिया डेमोक्रेटिक प्रोसेस को। जी अब देखिए क्या कर रहे हैं, आज हॉर्स ट्रेडिंग एनकरेज कर रही है, ऐसा मैकेनिज्म बनाया है, देश नहीं जानता है ना, ऐसा मैकेनिज्म बनाया है उसके DDC चुनने का जी कि वो सारा पोल्यूट हो गया और उसको मैनिपुलेट किया और उसको मिसडायरेक्ट किया। अब जिस क्षेत्र में, जिस ज़िले में जी अब जो ज़िला है, उस ज़िले में जो DDC बननी थी, जिस पार्टी के 2 मेंबर हैं जी उसी ने बनाई, जी उसी ने बनाई, कैसे बनाई, वो 14 में से वो कैसे हो सका सफल, क्योंकि उसको फ्रीडम दिया गया, ऐसा मैकेनिज्म इन प्लेस रखा गया जो मैकेनिज्म फैसिलिटेट करेगा हर स्टेट। जी और आज फिर वही हम पहुंच गए 67 पर, और यही आज ये जो पार्टी है, ये पार्टी पहले बड़ा रोना रोती थी, देखो जी कश्मीरियों को कभी डेमोक्रेसी के जो जश्न है इसमें, जी डांस ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें शामिल नहीं होने दिया जाए, जी आज यही वो कर रही है। आज हमारा ये देखिए मैनिपुलेट कैसे हद तक हो रहा है, ये जो एक व्यक्ति है वो जी एक व्यक्ति बन जाता है चेयरमैन, जी पता नहीं चलता क्या किया उसने क्या नहीं जी किया, सारी जो जो इकाइयाँ हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, बाकी सब हैं, सब लगे हुए हैं, और जब अपने ये किया भाई इसका 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 क्या निकलेगा नतीजा, लोगों का विश्वास अब खत्म हो गया है, जो अभी का इलेक्शन हुआ इसका विश्वास खत्म। सबसे पहले विश्वास बहाली की जरूरत है। नहीं वो किया ना, खुद ऐसे प्रयास करें ना, देखिए जैसे देश का, जैसे किसानों के साथ, जी जैसे किसान के देश का हिस्सा ही नहीं है। अब दिल्ली में 20 किलोमीटर दूर सबसे बड़ी जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जी अरे अगर मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो पार्लियामेंट में डिस्कशन करने दो ना ये, और ये लोग जो हैं ये तो हमारे अपने हैं, जी अगर 12 करोड़ किसान हैं मुल्क में, ये कहाँ से, कोई और से देश से आए हैं, यही तो है हमारे, और इन्हीं के परिवार से बाकी जो लड़के गए हैं वो बाकी बाकी जगह पर सर्व कर रहे हैं। जी अब हम भी गए थे गाज़ीपुर, जी मैं गया था गाज़ीपुर अपनी डेलीगेशन के साथ, क्या पोजीशन है आप देखिए, पानी नहीं, इंटरनेट नहीं, फ़ोन नहीं, हेल्थ केयर नहीं, कुछ नहीं। अरे किसको हम किसके खिलाफ आक्रमण कर रहे हैं,
हमने जो ऐलानी जंग किया है किसके खिलाफ किया? ये तो हम हैं, ये तो हमारे हिस्सा है, जी और यही हमारे अन्नदाता हैं, यही हमारा पैसा, यही सब कुछ उगाते हैं, फिर हम खाते हैं। और इन्होंने ही हमें PL 480 से निजात दी। आप तब पैदा भी नहीं जी होंगे, आपकी पैदाइश से पहले जी हमारा कोई गला अनाज यहाँ पर नहीं था। तो अमेरिका ने एक कानून बनाया था PL 480। जी हम अपनी बैगिंग बाउल लेकर जाते थे PL 480 से गना, वो जो है ये जो भी सीरियल्स होते हैं, जी तो गुंदम होता है, बाकी जो भी है वो अनाज, जी वो अनाज लाने के लिए हम बैगिंग बाउल करते। और इसी किसान ने हमें ये गौरव दिया है, और इसी किसान ने हमें इस काबिल बनाया कि हम आज फ़ख्र से कह रहे हैं सीना छोड़ा, और उसी को हम अत्याचार के बना रहे हैं निशाना। कैसा मुल्क? और जो अगर कोई बोलेगा भाई इसके साथ नाइंसाफ़ी ना करो, ये अपना हिस्सा है, जिस्म का हिस्सा है, बाजू हमारा है, उसको बोलते हैं आप देशद्रोही हो। और बाहर अगर कोई 10 साल की 18 साल की लड़की को कोई टिप्पणी करे तो सारा मुल्क, और सारे मुल्क में नहीं कहूँगा, क्योंकि सारे लोग उसी के पीछे पड़ते हैं। जी अब देखिए कैसी तकलीफ की बात है। एक बच्ची है जो एनवायरमेंटल इश्यूज उठाती है, बड़ी ग्रेटा थनबर्ग। उसको सारा विश्व कह रहा है इसको नोबेल प्राइज़ दे दो, जी हम उसको FIR करें। और अगर आप जाके बोलते हैं वाशिंगटन में वायलेंस बंद करो, अपील करते हैं वहाँ के लोगों से यहाँ बैठकर प्रधानमंत्री, जी तो क्या वो इंटरफेरेंस नहीं है? जी क्यों आप अपील? लेकिन आपका अपील करना नाजायज़ नहीं, आपका अपील करना जायज़ है, जी और डेटा का भी कमेंट करना जायज़ है, क्योंकि हम ये अब एक ग्लोबल विलेज है, जी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। अगर हमारे हमसाया मुल्क में कोई ऐसी आग जल रही हो जिसका धुआं यहाँ आएगा, हम ज़रूर बोलेंगे भाई ये बंद कीजिए। जैसे हमारी हमसायगी में होता है, जी कोई अपने हमारे पास वाला घर होता है, उस घर में कुछ होती है शोर शर, भाई क्या हो रहा है, सब ठीक है ना, जी या ये क्यों हो रहा है, धुआं क्यों आ रहा है? तो देखिए वो नहीं, एक ऐसा मिजाज जो हमारा है ही नहीं, हमारा मिजाज जो सदियों से है वो था। देखिए जी, वो था विचार विमर्श का, नेगोशिएशन का। कृष्ण जी महाराज थे, वो खुद गए कौरव के पास, बोला पांडव को सिर्फ 5 गाँव दे दो, जी मसला है ही नहीं, इनका रिड्रेस हो जाएगा। आज की ज़बान में हम बोलेंगे इनका ग्रीवियंस रिड्रेसल होगा, रिड्रेस होगा। जी ठीक है जी, बोलो 5 दे दीजिए बस, क्योंकि उसका मतलब है हमारे हिस्से के, दुनिया के इस हिस्से में शुरुआत नेगोशिएशन की शुरुआत नेगोशिएशन सेटलमेंट की भगवान कृष्ण ने। जी जी वही, ये तो उन्हीं की तालीम है। जी और आजकल कह रहे हैं हम बात नहीं करेंगे, और वहाँ से कौरवों ने अहंकार किया, जी और आपको मालूम है फिर अहंकार का क्या हुआ। और देखिए अहंकार का क्या होता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया सर हमें, इसके लिए।